अवतार संत भगवान की। सभा में विराजमान अध्यक्ष जी, मंचस्थ विराजमान परमात्मा के नित्य अवतार संत वृंद और सभा में विराजमान जिज्ञासु परमात्मा के प्रेमी माताएं, भाई लोग, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है, नमन है। विषय दिया है कि भक्ति के ऊपर कुछ प्रकाश डालें। भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए और भक्ति से लाभ क्या मिलता है और भक्ति की महिमा कहाँ तक वर्णन है। ये जो पॉइंट है इस पर थोड़ा अपन विचार करेंगे, थोड़ा समय दिया है। तो सबसे पहले भगतमाल में आता है, भगति भगत भगवान गुरु, नाम चार बपू एक, इनके पद वंदन किया तो नाशत विघ्न अनेक। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ है लगाव, अनुरुक्ति, प्रेम। किसी से भी लगाव रखना, उससे संबंध बनाना, उससे नजदीकी लाना या उसे प्रेम करना, ये भक्ति कहलाती है। अब भक्ति कितने प्रकार की है तो शास्त्रों में 3 प्रकार की भक्ति बताई, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। वैसे रामायण में 9 प्रकार की भक्ति है, परंतु इसको 3-3 विभाग कर दिए गए हैं। तो उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार की भक्ति होती है। उत्तम भक्ति अपने स्वरूप से ही लगाव रखना, अपने का परिशोधन कर अपने आप का ही खोजन करना, ये शास्त्रों में उत्तम भक्ति। अपने आप की जानना, ये उत्तम भक्ति। और मध्यम भक्ति उसे कहते हैं, जैसे परोक्ष भक्ति कहते हैं, जो अपने से अलग परमात्मा को मान करके उसकी सेवा करना, उसकी पूजा करना, उसकी आराधना करना, उसका गुणगान करना, उसके प्रति अपना भाव समर्पित करना, समर्पण कर देना, यह मध्यम प्रकार की भक्ति है। और कनिष्ठ भक्ति वो है जो अपने स्वरूप को छोड़ करके, उपासना को भी छोड़ करके जड़ पदार्थों की में अनुरुक्ति करना। भेरू है, भूत है, माता जी है, पत्थर की जितने भी है आप अनात्म देव बना रखे हैं, उनके साथ प्रेम करना। मैं ये नहीं कहता हूं कि इनको नहीं पूजना चाहिए, पूजना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति का प्रथम स्टेप है। परंतु अंत का स्टेप ये नहीं है। केवल परमात्मा की तरफ अपना लगाव बने, इसके लिए सर्वगुण भक्ति है। और ऐसा नहीं है कि उससे कोई फायदा नहीं मिलता, फायदा भी मिलता है कि आप जिस भाव से पूजोगे उस भाव से आपको फल मिल जाएगा। परंतु आप जो कल्याण करना चाहते हो वो इस भक्ति से नहीं होता है।
कल्याण तो केवल आपके स्वयं का चिंतन करने से, उसको अच्छी तरह से समझने से ही होगा। क्योंकि बताया है वेदांत में कि रीते ज्ञानान न मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। इसलिए भक्ति नाम अटूट संबंध का है, प्रेम का है, अनन्य, यानी उससे अन्य किसी को मानना ही नहीं, यही भक्ति है। तो अब इसमें उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार की भक्ति है, जो उत्तम भक्ति साधक का आखिरी स्टेज है, और उसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो ये बताया गया है। अब इस भक्ति को, चाहे आप अभी 2 भजन बोले, मैं तो कहूँगा कि सत्संग स्टार्ट हुई और अब तक जितने भी भजन बोले हैं, विषय के ऊपर केवल 1 भजन बोला गया। भक्ति महिमा बताई गई तो 2 भजन भक्ति महिमा के नहीं थे। रावड़ी भक्ति को दाता गुण कही, तो भक्ति का गुण बता दिया वो तो। देखो, विचार करके देखो। और एक भक्ति क्या बताया, पंथ बता दिया है। पीछे वाली जो बोली है वो भक्ति का पंथ बता दिया गया। तो अब तीनों प्रकार की भक्ति में जो श्रेष्ठ भक्ति है उसको नहीं बोले तो मध्यम तो बोलो, मध्यम नहीं बोलो तो कनिष्ठ तो बोलो। अब वो तीनों ही नहीं बोले, अपन तो दूसरा बोलने लगे। अब गुरु महिमा का है, गुरु जी की महिमा करना। तो अब गुरु महिमा सर्वप्रथम, गुरु महिमा नहीं गई इन्होंने, सर्वप्रथम ही गुरु महिमा बिगाड़ दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि संचालक महोदय नहीं कहते बड़े सज्जन हैं, परंतु फिर भी वास्तविकता को कुछ कहनी चाहिए। वास्तविकता को नहीं कहेंगे तो आप समझोगे नहीं इन बातों को, है ना। गुरु महिमा यानी गुरु जी महाराज कैसे हैं, उनकी उपमा कैसे कैसे दी जाए, उसकी महिमा का गुणगान कैसे करें, उसे कहते हैं गुरु महिमा। और भक्ति महिमा उसको कहते हैं कि भक्ति की प्रशंसा हम कैसे कैसे की जाए, उसे भक्ति महिमा कहते हैं। संत महिमा, संतों का स्वरूप क्या है और संत हमें क्या देते हैं, संतों को महान क्यों बताया गया है, इन बातों पर अगर विचार होता तो वो संत महिमा है। परंतु सज्जनों, यहाँ पर केवल 1 भजन बोला गया, वो मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने बोला, वो बात है ना, उन्होंने 1 भजन जरूर बोला। हाँ, 5 दिन है। तो सज्जनों, विषय का ध्यान रखें, विषय के बारे में समझें। पहले इन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर नहीं आता तो मत बोलो, परंतु इसको बिगाड़ो मत, है ना। तो अब देखो सज्जनों, मेरा नंबर आया है तो मैं एक उत्तम भक्ति का पद आपको थोड़ा सुना देता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है। नहीं, इको ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल दे, हो जाए वो तो। अच्छा, लर रख भी तो। अरे निर्गुण भक्ति निर्मली, निर्गुण